हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज है 20 मई और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना एनिवर्सरी का ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी, बट क्या है ना, वो ब्लॉग पूरा अच्छी तरीके से बन नहीं पाया है। एक्चुअली मॉर्निंग का ब्लॉग है नहीं, उसमें सिर्फ रात का ही ब्लॉग है कि हम लोग कहाँ पर गए थे, रेस्टोरेंट कौन सा था और हम लोग ने वहाँ क्या क्या फ़न किया, बच्चों ने कैसे मस्ती करी। क्या हुआ ना कि उस दिन एनिवर्सरी वाले दिन मॉर्निंग से जैसे उठे हैं ना हम लोग, उस सुबह से इतना अजीब सा दिन निकला है हमारा कि हम क्या बताएं। सीधे शाम को जाके थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि हाँ चलो आज एनिवर्सरी है, नहीं तो मॉर्निंग का टाइम तो इतना भयानक था हम लोगों के लिए। क्या हो रहा था ना, श्री सो रही थी और हम लोग बाहर वाले रूम में थे, श्री बेडरूम में सो रही थी। तो इतने में ना बहुत तेज उसकी रोने की आवाज़ है। जब तक हम लोग आए ना तो वो एक तरफ बस ऐसे सिर रख के लेटी हुई थी। तो उस टाइम तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, लग गई है कि लेटी हुई है ऐसे ही। लेकिन ना जब हमने उसको उठाना तो वो गर्दन सीधी ही नहीं कर रही थी। फिर इनने देखा तो उसके यहाँ पे ना, वो पहनाते ना हाय चंद्रमा, तो उसके यहाँ पे ना लॉकेट उसको पीछे गड़ रहा था। तो हम लोग को लगा हो सकता है वो गड़ रहा है इसलिए वो गर्दन ऐसे नहीं कर रही, तो फिर इनने उसको ऐसे करके पूरा आगे करा। बट फिर भी उसने बहुत देर तक गर्दन ऐसी रखी रही और खूब रोती जाए, पूरा फेस उसका रेड हो गया था। हमने इतनी चुप कराने की कोशिश करी, नहीं तो वो मॉर्निंग में ना बहुत अच्छे से उठती है एकदम खेलते हुए। और उसको थोड़ा सा कोई सा सॉन्ग सुना दो। मैंने आपको आगे के ब्लॉग में बताया था कि हम सुबह उसको मॉर्निंग में एक भजन सुनाते हैं, मतलब वो बच्चों वाले जो कृष्ण जी के भजन आते हैं ना वो। तो हमने वो भी लगा दिया कि हो सकता है वो देख के शायद वो चुप हो जाए, लेकिन पता नहीं उसका कंटिन्यूस रोना चलता ही जा रहा था। तो माइंड एकदम ऐसा हो गया था ना कि पता नहीं क्या करें, कैसे चुप कराएं इसको, चुप ही नहीं हो रही थी एक तो। और ना कान में बार बार हम लोग का हाथ ऐसे रखवा रही थी वो। तो हाथ हम लोग ने रखा तो हमको लगा, एकदम से पहले तो लगा क्या पता गर्दन में दर्द है कि कान में दर्द है, समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो कान से हाथ ही नहीं हटवा रही। कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक तो मैं उसको ऐसे हाथ रख के बैठी रही। फिर मुझे पेन होने लगा तो मैंने इनसे बोला कि आप थोड़ी देर कर लो, फिर मैं थोड़ा खाने वाने की तैयारी लगाऊं। फिर इनने ये लेके बैठे, फिर हमने सोचा कि चलो इसको डिस्पेंसरी में दिखा कर आते हैं जल्दी से। फिर हम लोग डिस्पेंसरी गए, नहा धो के। श्री को तो खैर नहीं नहलाया था, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, ना कुछ खा रही थी ना पानी पी रही थी। ये तो उसे मॉर्निंग उठती है ना, उठते से बोलने लगती मम्मा नम नम चाहिए, नम नम चाहिए। बट उस दिन पता नहीं क्या होता है ना, बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो अपना दिन वैसे ही ख़राब निकलता, अच्छा ही नहीं लगता। बच्चे यदि खुश होकर हंस के उठे ना तो अपन को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे यदि रो रो के उठ रहे हैं, पूरे टाइम रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं, तो मन में बहुत अजीब सा लगने लगता है और समझ में भी नहीं आता क्या करें, कैसे चुप कराएं। जैसे तैसे करके उसको चुप कराया, नहीं हो रही, बिल्कुल चुप नहीं हो रही। उसका एक कान हम लोग इतनी देर तक हाथ रखे रहे ना कि उसका पूरा कान भी लाल हो गया। तो हमको पहले लगा कि ऐसा तो नहीं उसके टीथ, वो अभी ब्रश अभी सही से कर नहीं पाती है, गार्गल नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको पेस्ट नहीं लगाते हैं, मतलब ओनली अकेला ब्रश दे देते हैं पानी से, फिर वो जैसे जैसे करती है अपना, या फिर हम करवा देते हैं उसको। तो मुझे पहले लगा कि ऐसा नहीं दांत दर्द हो रहे हो तो उसके कारण कान दर्द दे रहा हो उसका। फिर हम उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए, फिर उन्होंने पूछा कि इसको सर्दी वगैरह तो नहीं है। एक्चुअली सर्दी उसको ना 1 वीक पहले हुई थी। तो उनने कान वगैरह चेक करा तो उन्होंने बोला कि नहीं सर्दी भी नहीं और उसको दर्द कान में तो नहीं हो रहा है। फिर मैंने बताया कि वो यहाँ इस गर्दन को ना सीधा नहीं कर पा रही है सॉरी, गर्दन को सीधा नहीं कर पा रही है। तो फिर उन्होंने बोला एक काम करो, आप विक्स थोड़ा सा या फिर कोई सा ट्यूब लगा के उसको थोड़ा सा जैसे अपन मसाज करते हैं ना, इस टाइप सा करके थोड़ा उसको सुलाने की कोशिश करो। बट घर आए हम लोग, मन ही नहीं लग रहा हमारा कि क्या करें, चुप ही नहीं हो रही। कम से कम 3-4 घंटे हो गए मॉर्निंग के टाइम से, जब से सो के उठी थी। और जिसके भी फ़ोन आ रहे हैं एनिवर्सरी विश करने के लिए, सिर्फ श्री के रोने के बाद सिर्फ हम लोग थैंक यू बोले और बोले कि अब बाद में बात करेंगे। इतना रो रही थी श्री, क्योंकि किसी की ना आवाज़ सुनाई दे रही ना हम बाहर जा पा रहे, क्योंकि वो उतर ही नहीं रही, हमारी गोदी से हट ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो किसी हॉस्पिटल में जाके दिखाते। फिर हम लोग गए अरिहंत हॉस्पिटल। तो वहाँ पे एक डॉक्टर शिखर जैन करके हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो हमने उनको दिखाया तो उनने भी यही बोला कि उसको शायद गर्दन में पेन है। कान वगैरह चेक किया उनने तो उसमें उनको नहीं लगा कि हाँ कुछ है, सर्दी वगैरह भी नहीं थी श्री को। तो फिर उनने बोला कि एक काम करना, विक्स, उनने भी यही बोला कि विक्स से ना उसकी थोड़ी मालिश करके हल्की सी सिकाई सी देना उसको, मतलब थोड़ा गर्म हो जाए, कुछ ढाक देना है कुछ ऐसा। वहाँ से फिर आते आते ना हम लोग थोड़ा सा उसको चुप कराने के लिए पेस्ट्री शॉप में ले गए। वहाँ पे भी उसने कुछ नहीं खाया, जैसे तैसे करके केक वाली लॉलीपॉप उसको दिलाई, कैंडी।
सो उसने बस वो खाई तो थोड़ा देर चुप रही वो। और गर्मी यार इंदौर में इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है ना कि घर से बाहर निकलने की आप सोच ही नहीं सकते हो मॉर्निंग में जैसे। और रूही को हम घर छोड़ के गए थे बेचारी, कम से कम 2 घंटे तो वो अकेली ही रही घर में, क्योंकि अब हॉस्पिटल में क्या लेके जाएं यार, इतनी वैसी सैटरडे संडे को इतना रश रहता है ना। और सारे कैट के अधिकतर हमें मिल गए थे वहाँ पे अरिहंत हॉस्पिटल में हमारी कॉलोनी के। सो वहाँ से वापस आए हम लोग, फिर थोड़ा उसको विक्स वगैरह लगाया जैसे तैसे करके। वो चुप हुई थोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसको, तो एकदम से अब रात भर हो सकता है सोने में उसकी गर्दन ऐसी मुड़ गई हो, तो वो सीधी बहुत देर तक मुड़ी हुई हो और सीधी नहीं हो रही हो, है ना। तो इस कारण शायद उसे पेन हो रहा, तो उसकी नींद भी सही से नहीं हो पाई। तो फिर मैंने उसको जैसे तैसे करके रूम में सुलाया, तो 1 घंटे तो वो सोई थोड़ा बहुत, लेकिन वो भूखी पेट थी ना, कुछ खाया नहीं था, तो उसकी नींद जल्दी खुल गई थी। फिर थोड़ा लगा कि हाँ चलो, हल्का तो रो रही थी वो, लेकिन कुछ अपन बात में लगा लो तो चुप हो जा रही थी। जैसे तैसे करके जब शाम हुई तो तब थोड़ा वो स्टेबल हुई। नहीं तो हम लोग ने तो मन बना लिया था कि इस बार कहीं पे भी नहीं जाना भाई। बच्चे को देखो अपने, बच्चे रोते ना तो यार मन वैसे ही ख़राब हो जाता है। बहुत मुश्किल से फिर मन बनाया। फिर हम लोग थोड़ा फ़ोन अच्छे से अटेंड कर पाए लोगों का जो हमें एनिवर्सरी विश कर रहे थे। सो उसके बाद फिर हम लोग ने शाम को सोचा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। और वहाँ जाके सच में हम लोग का अच्छा प्लान था बाहर जाने का, क्योंकि वहाँ जाके श्री बिल्कुल स्टेबल हो गई थी, उससे भी खूब अच्छा लग रहा था। दोनों बच्चों ने तो बहुत मज़े करे। अब मैं आपको आगे कुछ वीडियो शेयर करूँगी, फ़ोटो शेयर करूँगी, तो आप भी देखेंगे। हम लोग इतने अच्छे रेस्टोरेंट गए थे ना, हालांकि वो लग रहा था, हम लोग को डर लग रहा था कि कहीं श्री परेशान ना करे, वहाँ पे मस्ती ना करे, हम लोग को बैठने देगी कि नहीं देगी, कुछ खाने देगी कि नहीं देगी। लेकिन उसकी गर्दन में हल्का सा पेन था ना, इस कारण वो थोड़ा स्टेबल बैठ ही रही। नहीं तो इतनी मस्ती करती है ना वो कि हम लोग का खाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा हम लोग खाते कि पहले आप खा लो फिर हम खाएंगे, एक एक करके खा पाते। साथ में तो हम कभी भी खाना नहीं खा पाते कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि अभी श्री छोटी है यार, वो मस्ती करने में नंबर 1 है। और रूही का इतना वो नहीं रहता, वो संभल जाती है, उसको बड़ी भी हो गई है ना लेकिन श्री को संभालना थोड़ा मुश्किल लगता है। सो बस आप आगे के ब्लॉग में देखिएगा कि हम लोग कहाँ गए, क्या मस्ती करी हम लोग ने, क्या एंजॉय किया। हेलो एवरीवन, सो ये है हमारी एनिवर्सरी का ब्लॉग। सो हम लोग निकल चुके थे घर से, हम लोग जा रहे हैं। अब आप आगे देखिएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये रोड देख के यदि आप इंदौर से हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस साइड जा रहे हैं। और ये है फन डोर, यदि आप इंदौर में रहते हैं तो जान ही गए होंगे किधर साइड जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं AB रोड में। AB रोड में ना बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। अब ये देखिए यहाँ पे रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ा है, तो मैं इनसे पूछ लूँ कि क्या करें, यहाँ पे चलें क्या, बारिश बंद हो गई है, क्योंकि ये ओपन रेस्टोरेंट है पूरा। और इतना प्यारा रेस्टोरेंट है ना, आखिर फिर हम लोग ने मन बना लिया कि चलो यहीं पे चलते हैं। सो हम लोग गए हैं वाटरफॉल रेस्टोरेंट में, और ये हमारा फर्स्ट टाइम विज़िट है इस रेस्टोरेंट में। ये एक्चुअली बीच में मैंने और थोड़े से ऐड कर दिए थे क्लिप्स। ये हम लोग जहाँ से जाते हैं ना, ये AB रोड का ही रास्ता है। यहाँ पे रास्ते में ये देखिए, एक्चुअली हम लोग ना थोड़ा सा आगे निकल गए थे, फिर हम लोग टर्न करके वापस आए। बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं रेस्टोरेंट में। और हम लोग गए थे वाटरफॉल रेस्टोरेंट, ये इंदौर में AB रोड में है। यदि आप लोग इंदौर से होंगे तो आपको पता होगा कि वाटरफॉल करके एक रेस्टोरेंट है AB रोड में, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है। कभी आपने यदि विज़िट किया होगा तो आपको रास्ते में पड़ा होगा। बहुत टाइम से हम लोग का मन था इस रेस्टोरेंट में जाने का, लेकिन श्री के कारण हम लोग बहुत अवॉइड करते थे, क्योंकि उसे पानी में खेलने में बड़ा मज़ा आता है। और फिर बच्चे यदि एकदम से पानी में खेलते ना, अपन का पूरा ध्यान उनकी ही तरफ रहता है, अपन एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, श्री को थोड़ा सा गर्दन में पेन था, जिसके कारण उसकी मस्ती थोड़ा कम हो गई थी। बस हम लोग फिर अंदर जा ही रहे, तो बहुत अच्छा एंट्रेंस बनाया हुआ है इन्होंने, अच्छी लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी करी हुई। गार्डन से होते हुए अंदर जाने का रास्ता है, तो हम एक साइड से भी, लेकिन हम लोग गार्डन से होते हुए गए थे। बस देखिए अब आप अंदर का माहौल कैसा है, ये देखिए। यहाँ पर ना एक ऐसा बैठना का मतलब सिटिंग एरिया भी था कि आपको यदि इच्छा हो तो आप यहाँ पर भी खा सकते हैं। यहाँ पे बफे सिस्टम था, लेकिन उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे ना एनिवर्सरी के दिन, उस दिन वो शायद था नहीं, हो सकता कुछ टाइमिंग वगैरह रहती हो उसकी। सो यहाँ पे इनका किचन था जो एंट्रेंस के पास ही पड़ता है, और पूरा ओपन में ही था किचन भी, कि आप चाहें तो जाके एक बार देख भी सकते हैं कि कैसा क्या खाना बन रहा है।
और जैसे आप एंटर करते हैं ना किचन की, सामने आपको बहुत प्यारा स्विमिंग पूल दिखेगा और यहाँ पर ना लाइव सिंगिंग भी चल रही थी। सो बस हम लोग आगे गए तो हमने देखा कि यहाँ पे एक बाहर साइड भी सिटिंग एरिया है और एक अंदर वाटरफॉल के पास भी सिटिंग एरिया है। सो आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको खाना खा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी कि बाहर आपको आप जितना खाना मंगाएंगे ना, जिसका जो भी बिल बनेगा उतना ही देना है आपको, लेकिन अंदर यदि आपको उस वाटरफॉल के पास बैठ के उस सिटिंग में खाना खाना तो आपको मिनिमम 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। हमारे साथ तो बच्चे थे तो मिनिमम था हमारा 2000, लेकिन यदि आप लोग ज़्यादा लोग आते हैं तो आपका पर पर्सन 500 रुपीज़ लगेगा। सो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा चलो अंदर ही खाते हैं, जब यहाँ पर आए तो यहाँ के मज़े लेना तो बनता है ना। और रूही का वैसे भी बहुत दिन से मन था वाटर पार्क जाने का। सो बस हम लोग वही बात कर रहे थे कि कैसा क्या सिस्टम है। सो वो ना क्या करते हैं, पहले ही आपसे पेमेंट करवा लेते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पूरा 2000 के खाना मंगाएं। यदि आपसे नहीं खिला रहा है तो आप पैक करवा के 2000 के अंदर तक का जो भी आपका बिल बन रहा है और जो पैसे बच रहे हैं उसको उतने का खाना पैक करवा के घर ले जा सकते हैं। सो बस श्री तो यहाँ पे पहले तो डर रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। हालांकि उसने परेशान ज़्यादा नहीं किया, बस ये था कि वो बार बार कुर्सी में उठ रही थी, बैठ रही थी, तो डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। और रूही के तो मज़े थे क्योंकि उसे तो वैसे ही बहुत दिन से वाटर पार्क जाने का मन हो रहा था। सो बस हम लोग इस टेबल पे बैठे थे क्योंकि आगे की टेबल ना बुक थी ऑलरेडी। आप देख रहे हैं ना सामने एक कपल बैठा हो, और लोग पहले से ही बुक करके आए थे। नहीं तो हम लोग की भी इच्छा थी कि हम लोग भी वहाँ वाटरफॉल के पास बैठे, लेकिन वहाँ पे एक ही सिटिंग अरेंजमेंट था। सो ये वाली टेबल बुक नहीं थी तो हमको ये ज़्यादा पास लगी तो हम इसमें बैठ गए। बस फिर हम लोग ने अपने डिनर का ऑर्डर दिया, थोड़ा बच्चों के पसंद का खाना मंगाया, थोड़ा अपने पसंद का खाना मंगाया। और हालांकि हम लोग का सिर्फ 1500 रुपये का ही बिल बना था। सो बाकी के 500 रुपीज़ जो बचे थे उसका खाना हमें पैक करवा के घर लाना पड़ा। सो सबसे पहले हम लोग ने मॉकटेल मंगाई, कोल्ड ड्रिंक मंगाया, उसके बाद फिर हम लोग ने नूडल्स मंगाई, सिज़लर मंगाया। अब खाना तो देखो घर में रोज़ खाते हैं दाल रोटी, बाहर यदि आप जा रहे हैं कुछ सेलिब्रेट करने सो आप कुछ इस टाइप के फूड आइटम मंगा सकते हैं। और हाँ, एक और बात, वाटरफॉल रेस्टोरेंट ना वेज और नॉन वेज दोनों हैं। जब हम लोग ने मंगा लिया ना खाना, जब उनने हमसे मेनू का पूछा कि आपको कौन सा चाहिए, तो हम लोग को पता चला क्योंकि उनने बाहर मेंशन करके नहीं लिखा हो, लेकिन फिर हमने जाके देखा तो उनका किचन अलग अलग था। सो फिर हम लोग ने सोचा कि ठीक है अब किचन अलग ही है तो चलो खा लेते हैं। तो जो नॉन वेज खाते हैं तो वो भी जा सकते हैं यहाँ पर, हम लोग तो प्योर वेजिटेरियन है। सो बस फिर हम लोग अब यहाँ पे ना केक या पेस्ट्री की व्यवस्था नहीं थी, सो हम लोग ने ब्राउनी विद आइसक्रीम मंगाई सिज़लर वाली। सो वही कट करके हम लोग ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। बच्चों को देखो आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, जैसे उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है यार, छोटे छोटे पल एंजॉय कर लेना चाहिए। हमेशा तो घर में रहते हैं, एनिवर्सरी बर्थडे सेलिब्रेट करना हमेशा बाहर जाना चाहिए। बस फिर हम लोगों ने कुछ पिक्स निकाली। देखिए आप वहाँ का स्विमिंग पूल इतना प्यारा था ना, नीचे बढ़िया लाइटिंग कर रखी थी उन्होंने। पूरे स्विमिंग पूल में ना बहुत प्यारी मोर के पंखों की डिज़ाइन बनी हुई थी। सो बस वहाँ पे पीछे वो लाइव सिंगिंग चल रही थी और हमने सोचा कि चलो स्विमिंग पूल के पास चल के कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। सो बस यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वीडियोस बनाए। ये देखिए वाटरफॉल के पास अपने टेबल पे जहाँ पे हम लोग डिनर करने के लिए बैठे थे वहाँ पर भी कुछ वीडियो शूट करे हैं। सो आगे आप इंजॉय करिए। सो बस पिक्स निकलवा के थोड़ा पानी में एंजॉय करके अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। सो थोड़ा थोड़ा ऐसी वीडियो बनाया मैंने कि चलो पूरा एक राउंड लेके अपन वीडियो बनाते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा स्विमिंग पूल था, इन्होंने लाइटिंग भी बहुत प्यारी कर रखी थी। और पता खाना भी यहाँ का बहुत टेस्टी था। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते ना, तो हमारे हिसाब से तो, और हमने बोला भी था उनसे कि प्लीज़ स्पाइसी मत रखिएगा, बच्चे हैं साथ में। सो यदि आप आएँ तो आप स्पाइसी फूड भी मंगा सकते हैं, ऐसा नहीं है।
हाँ, और ये है कि फ्लेवर बहुत अच्छा था, मतलब खाने में हर चीज़ में शेक वगैरह भी बहुत अच्छे थे, ब्राउनी भी बहुत अच्छी थी, सिज़लर भी बहुत टेस्टी था। सो मस्ट विज़िट प्लेस है ये, यदि आप इंदौर में हैं या फिर आप बाहर से कहाँ कहीं से दूसरे इंदौर के आसपास की सिटी से आके इंदौर में यदि सेलिब्रेशन करते हैं अपनी एनिवर्सरी का या फिर बर्थडे का, रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। सो यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके अपना लव शो कीजिए। थैंक यू।